पटेल इंजीनियरिंग का दमदार नतीजों के बाद अब ये कंपनी री रेटिंग की ओर जाती दिख रही है। देखा जाए तो इस कंपनी ने Q4 में बेहद ही स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है, बेहद ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। क्योंकि कंपनी के नतीजों में देखें तो कंपनी की टोटल सेल्स 11% वाई ऑन वाई बढ़ी है और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 46% ग्रो हुआ है। और ऐसा ही नहीं, Q4 में नतीजे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी इस कंपनी ने सेल्स में 17% की ग्रोथ की है और प्रॉफिट में लगभग 70% की। यानी कि इस साल इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस की है। और आप रिसेंटली जानते हैं इस कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूट्स ने एंट्री भी की है। मुझे लगता है ये कंपनी री रेटिंग की ओर जा रही है और इस री रेटिंग में स्टॉक आपको यहाँ से आसानी से डबल होता हुआ दिख सकता है। पटेल इंजीनियरिंग हाइड्रो और इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने वाली देश की दिग्गज कंपनी, जो इस समय लगभग 18,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भारत में इस समय बन रहे हैं, उसमें लगभग 8,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट ये कंपनी बना रही है। कहीं ना कहीं ये कंपनी अपनी प्रेजेंस दे रही है 8,000 मेगावाट प्रोजेक्ट्स में, यानी कि अच्छा खासा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और ये कहने के पीछे आज कारण क्या है, दरअसल वो भी समझिए। क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है और पावर सेक्टर इस समय काफी बड़े कैपेक्स में है। ये कंपनी पावर सेक्टर के अंदर अच्छा बड़ा रोल प्ले कर रही है और इसके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो SJVN, NHPC, NTPC जैसे क्लाइंट शामिल हैं। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक में लगभग 65% शेयर स्टेट गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों से आ रहा है। यानी कि इस कंपनी को पावर सेक्टर के कैपेक्स का फ्रंट रनर के रूप में आप कह सकते हैं। कंपनी के पास एट प्रेजेंट लगभग 18,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और ये सब बातें अब इसके फाइनेंशियल्स में नजर आने लगी हैं। कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है Q4 के अंदर। और Q4 क्या, इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त सुधार किया है, अपने एग्जीक्यूशन पर सब सुधार किया है, अपनी सेल्स पर जबरदस्त सुधार किया है। और उसका नतीजा अब ये है कि इंस्टीट्यूट्स ने 56 रुपीज़ के आसपास अभी रिसेंटली इस कंपनी के अंदर QIP में लगभग 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। और वो 400 करोड़ जो लगाए हैं इंस्टीट्यूट्स ने, वो छोटे समय के लिए नहीं लगाए हैं, वो यहाँ पर मोटा पैसा बनाकर निकलेंगे। और आप देखिएगा इस कंपनी के शेयर में आने वाले समय में काफ़ी बड़ी तेजी आ सकती है। क्योंकि कंपनी एट प्रेजेंट डबल डिजिट ROE के आसपास पहुंच चुकी है और ये कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए अपने बुक वैल्यू के 1.5 के भी मल्टीपल पे नहीं है। ये कंपनी अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और ऊपर से इस कंपनी के नतीजे, Q4 के अंदर इस कंपनी ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की टोटल आय 1230 करोड़ से बढ़कर 1374 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और कंपनी का प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ रुपए पे रिकॉर्ड हुआ है Q4 के अंदर। और ऐसा ही नहीं, फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी इस कंपनी ने दमदार ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स पर, अपने प्रॉफिट पर। 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 264 करोड़ रुपए हो चुका है, 264 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 3.6 के EPS पर बैठी है। 38 रुपए की बुक वैल्यू है, 3.6 रुपए का EPS है और ये कंपनी इस समय देखा जाए तो लगभग 1.2 या 1.3 के मल्टीपल पर दिखाई दे रही है अपने बुक वैल्यू के आधार पर। और देखने वाली बात यह है, ये कंपनी पावर सेक्टर की कैपेक्स का बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, सोलर सेक्टर के अंदर सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल वाला बनाने वाली कंपनियों की री रेटिंग हुई है, उस तरीके से देखा जाए तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने वाली इस कंपनी की री रेटिंग अभी नहीं हुई है। ये कंपनी अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे है। और जबकि अगर आप देखें तो वारे रिन्यूएबल जैसी कंपनी जो सोलर मॉड्यूल बनाने के कारोबार में है, टाटा पावर के अंदर देखें जो सोलर मॉड्यूल वाला बिजनेस है, इन सभी की अच्छी बड़ी री रेटिंग हो चुकी है। और ये कंपनी मात्र इस समय 1.2 के बुक वैल्यू पर है। और ऊपर से फिनेंशियल्स में सुधार, ऊपर से ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन, ऊपर से इंस्टीट्यूट्स की एंट्री लेना, कितने पॉजिटिव साइन इस कंपनी के अंदर लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये कंपनी कभी भी यहाँ से बहुत बड़ी तेजी में बदल सकती है। ये कंपनी के अंदर दमखम है यहाँ से अच्छी बड़ी तेजी दिखाने का। और देखा जाए तो 10% की ROE वाली कंपनी कम से कम 1/4 के वैल्यूएशन पर तो ट्रेड करना चाहिए। यानी कि ये कंपनी 100 रुपए के भाव पर तो एट प्रेजेंट भी होनी चाहिए, जो परफॉर्म ये कर रही है। और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस है, कंपनी लगातार प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही है, लगातार एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है, डेट रिड्यूस कर रही है, के कारण तो
इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में आपको काफ़ी बड़ा जंप दिखना चाहिए। फिर ये फर्दर री रेटिंग का कैंडिडेट होगा और मुझे लगता है विजय केडिया जैसे जो बड़े इन्वेस्टर अब इस कंपनी के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सिटेड दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से इंस्टीट्यूट्स इस कंपनी के अंदर आए हैं वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि पटेल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं राइट पाथ पर है, क्योंकि ये पावर सेक्टर का कैपेक्स छोटा नहीं है। ये पावर सेक्टर का कैपेक्स अगले 5 सालों के लिए तो गवर्नमेंट के पास रोड मैप क्लियर कट है। करंट कैपेसिटी दोगुना होने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की भी करंट कैपेसिटी दोगुना होगी और ओवरऑल कैपेसिटी जो होगी पावर सेक्टर की वो भी दोगुना होगी। इस कंपनी के पास काम की आज भी कमी नहीं है। अपनी सेल्स के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के पास अगले 3-4 साल का भरपूर काम पड़ा हुआ है और ऊपर से लगातार जो कैपेक्स हो रहा है, लगातार जो प्रोजेक्ट कंपनियों के थ्रू पास हो रहे हैं, तो एडिशन इसकी ऑर्डर बुक में आपको फिर दिखाई देगा। अगर ये सेक्टर भी रेलवे सेक्टर की तरह अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट करने पर आ गया तो आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी तेजी इन कंपनियों के अंदर बन सकती है। ये कंपनियां यहाँ से 3-4 गुना भी हो सकती हैं अगर बाजार इनकी ऑर्डर बुक पर ध्यान देना शुरू कर दे। तो मेरी नज़र में तो एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है उन्हें इस कंपनी को कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल टिकट साइज में अगर देखें तो एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने फंडामेंटल फिनेंशियल्स लगातार अब सुधारे हैं। इस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं पहले प्रमोटर की स्टेक को लेकर भी चिंता थी, पर मुझे लगता है अब उस चीज़ को पीछे छोड़कर अब इसके फिनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल को, और जो कहीं ना कहीं बाजार इन चीज़ों पर ही फोकस कर रहा है जिसके कारण इसके अंदर अब इंस्टीट्यूट्स एंट्री ले रहे हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग निश्चित रूप से एक मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बैट दिखाई दे रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए, ये कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा बनाकर देने की क्षमता रखती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।